नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार त्यागी एक बार फिर आपके सामने। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का दौर जारी है, तो आज वीडियो छोटा ही रहेगा और खाली 2 प्रश्नों के उत्तर देने की मैं कोशिश करूँगा। उत्तर वो बहुत सामान्य होंगे, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन करने की बात है। तो पहला प्रश्न होता है कि गांव में प्रधानी का चुनाव किस तरह से लड़ा जाना चाहिए, चुनाव का माहौल क्या होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न रहता है मतदाता के सामने, कि वोट किसको दी जाए। देखने में दोनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं, ज्वलंत भी हैं और विश्लेषण का कारण भी हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत ही हल्की फुल्की बात और इसके दोनों प्रश्नों के जवाब के लिए मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूँगा और आप वास्तव में रियलाइज़ करेंगे कि बात कहीं ना कहीं सटीक है। तो प्रधानी का चुनाव गांव में कैसे लड़ा जाना चाहिए, माहौल क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने बचपन की तरफ जाएं, थोड़ा पीछे चलें। तो जब कबड्डी की खेलने का प्रोग्राम बनता था तो 2 लोग खड़े हो जाते थे और वो बाकी लोगों से पूछते थे कि भाई मेरी टीम में कौन रहेगा। तो कुछ लोग हाथ खड़ा करके उस तरफ आ जाते थे ए टीम में, और फिर बाकी कुछ लोग बी टीम के लिए हाथ खड़ा करते थे और उस तरफ चले जाते थे। इस तरह जो भी 10, 12, 15, 20 लड़के होते थे वो एक टीम की तरफ जाता था, एक बी टीम की तरफ जाता था, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी कारण, हंसी खुशी में गेम खेलने के लिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि वो जाते थे तो वो क्या सोच के जाता था। वो लड़का जिसने हाथ उठाया, वो 10-12 लड़कों ने हाथ उठाया इस तरफ जाना है, उसने कुछ सोचा होगा। जिस टीम की तरफ गया है, कैप्टन की तरफ वो गया है, उसका कुछ विचार रहा होगा कि ये कैसा है, इससे मेरे संबंध कैसे हैं, आदमी कैसा है, मैं कैसे खेल पाऊँगा, अपने विचार व्यक्त कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, वो उसके लिए सूटेबल होगा। जो पैरामीटर उस वक्त उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने सोचे कि मैं इस टीम में जाऊँगा, हाथ खड़ा करके उस टीम में चला गया, वही पैरामीटर आप ये सोचो वोट किसको देना है, इस क्वेश्चन को लेकर सोचो। उसी स्वच्छ दिल से, स्वच्छ आत्मा से, जैसे तब सोचते थे आप जब कबड्डी टीम में जाते थे, कुछ पैरामीटर सोचते थे, कुछ आउटलाइन थी आपके दिमाग में, वही सोचो और वोट का निर्णय करो। अब चुनाव का माहौल कैसा होना चाहिए, तो वोट किसको दें, इसका प्रश्न का उत्तर वो है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि उस वक्त बचपन में जब आप सोचते थे मुझे उस टीम में जाना है, मतलब इसको वोट देना है, उसकी तरफ खेलना है, तो कुछ एनालाइज करते थे आप उस टाइम भी, उस वक्त में बचपन में भी, कि इसमें क्यों जा रहा हूँ मैं, क्योंकि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये टीम अच्छी है, कुछ है, वो ऐसा एनालाइजेशन स्वच्छ दिमाग से करें तो वोट का चुनाव करने में आपको आसानी होगी, वोट सही जगह पर जाएगा भी और प्रजातंत्र का जो बेसिक पर्पज है वो सोल्व भी हो जाएगा। दूसरा, प्रधान के चुनाव लड़ते वक्त माहौल कैसा हो। अब वही फिर दूसरे तरफ बचपन में जाओ आप, बल्कि जब कबड्डी खेलते से उससे भी पहले जाओ, तो आपने देखा होगा बच्चे गंगा किनारे, नदी किनारे, झोड़ तालाब के किनारे मिट्टी का घर बनाते थे खेलने के लिए। 10 बच्चे, 8 बच्चे अपने आप, किसका घर अच्छा बनेगा, ऐसे घर बनाते थे और कंपटीशन करते थे, हेल्दी कंपटीशन। मेरा घर अच्छा है, पैर रखते थे उसके ऊपर, मिट्टी रेत चढ़ाते थे, दबाते थे और घर बनाते थे, और फिर पैर निकाल लेते थे, घर बन जाता था। फिर हेल्दी कंपटीशन करते थे, किसका अच्छा बना है, किसका मजबूत बना है, ये सब बनता था, खूब कंपटीशन होता था, स्वच्छ हेल्दी कंपटीशन। और जब खेल खत्म होता था, सब उन घरों में लात मार देते थे
और घर को सब बिखेर देते थे और फिर बाद में सब अपने दोस्त एक से हो जाते थे, फिर माहौल वही पहले जैसा हो जाता था। तो 2 प्रश्नों के उत्तर हमारे बचपन से मिलते हैं। इन दोनों बचपन की यादों को ध्यान में रखते हुए अगर ग्राम पंचायत प्रधान इलेक्शन लड़ा जाता है तो इसमें कोई माहौल ख़राब नहीं होगा, प्रजातंत्र मजबूत होगा, आपकी वोट भी अच्छी तरह जाएगी और एक ग्राम को एक अच्छा प्रधान बनेगा। मुझे उम्मीद है ये 2 बातें शायद कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा को टच करेगी और इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखोगे और मतदान शांतिपूर्ण हो जाएगा और परिणाम भी आपकी इच्छानुसार आ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।